कहानी की शुरुआत में हम महादेशम नाम के एक राज्य को देखते हैं, जहां राहुवंश साम्राज्य की ओर से महादेशम के राजा के लिए एक भेंट प्रस्तुत की गई थी। भेंट में एक सोने की बड़ी सी थाल होती है। ये देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी भेंट देने आए लोग अचानक थाल को ऊपर उछाल देते हैं और राजा पर हमला कर देते हैं। ये देखकर राजा का एक चतुर सेनापति कपड़े की मदद से सुनहरी धूल को नियंत्रित करता है और उधर हमलावर हथियार निकालकर राजा को मारने ही वाले होते हैं। तभी सेनापति हमलावर का हाथ काटकर उसके सीने में तलवार घोंपकर उसे वहीं मार देता है। ये देखकर उसकी साथी वहाँ से जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन सेनापति का पालतू खतरनाक कुत्ता उसे पकड़कर झंझोर देता है और मार डालता है। फिर महादेशम का महामंत्री, जिसका नाम भुजंगा होता है, वो राजा से बोलता है, महाराज कालकुंडा प्रतियोगिता दोबारा से प्रारंभ की जाए। महायोद्धा चुनने में हम और देर नहीं कर सकते महाराज। ये सुनकर राजा कालकुंडा प्रतियोगिता शुरू करने के लिए मान जाता है और फिर महामंत्री भुजंगा अपने सभी बाजों को छोड़ देता है और सभी बाज सभी राज्यों की ओर निकल जाते हैं निमंत्रण देने के लिए। हर राज्य में से 3 लोग प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा वो बनेगा महायोद्धा। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं एक दूसरे राज्य को, जो बहुत गरीब राज्य होता है, जहाँ पानी की भी बहुत किल्लत होती है। यहाँ पर पानी भी सिर्फ 1 घंटे ही बांटा जाता है और राज्य के सभी लोग लाइन लगाकर पानी लेने आते हैं। फिर यहाँ पर पानी बांटने का समय खत्म हो जाता है और ये लोग सभी को अपने अपने घर भेज देते हैं। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर हम एक कृसान नाम के लड़के को देखते हैं, जो यहाँ पर पानी चुराने आया होता है। कृसान रस्सी से उल्टा लटक कर पानी भरने लगता है। तभी यहाँ पर सिपाही आ जाते हैं। कृसान सिपाहियों को देखकर उन पर हमला करके भागने लगता है, लेकिन सिपाही कृसान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन कृसान हार मानने को तैयार नहीं था और वो बंदरों की तरह इधर उधर उछल कर भागने लगता है। लेकिन भागते हुए कृसान लकड़ी की एक छत पर कूदता है, जिससे छत हिलने लगती है और छत गिरने लगती है। उसके नीचे एक छोटी सी बच्ची खड़ी होती है, जिस पर छत गिरने वाली होती है। और वहीं हम एक आदमी को देखते हैं, जिसका नाम सूर्यबली होता है। वो लड़की की जान खतरे में देखकर तुरंत उसे बचाने दौड़ता है और पूरी लकड़ी की छत सूर्यबली पर गिर जाती है, लेकिन वो छोटी बच्ची को एक खरोंच तक नहीं आने देता। इधर कृसान मौका देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी एक सिपाही कृसान पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और पकड़ लेते हैं। तभी एक बाज निमंत्रण लेकर इस राज्य में पहुंच जाता है। बाज यहाँ के राजा को निमंत्रण पत्र देता है और राजा निमंत्रण पत्र देखकर तुरंत एक सभा बुलाता है। वो सभी कबीले वासियों को इस निमंत्रण के बारे में बताता है और बोलता है, राजधानी महादेशम से कालकुंडा प्रतियोगिता के लिए निमंत्रण आया है। प्रतियोगिता के नियमानुसार हर राज्य और कबीले से 3 लड़ाकुओं को चुना जाएगा और जो भी राज्य जीतेगा वो बनेगा महादेशम का महायोद्धा। ये सुनकर सरदार पूछता है, कौन कौन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है? ये सुनकर कृसान पीछे से बोलता है, सरदार मैं जाना चाहता हूँ प्रतियोगिता में भाग लेने। कृसान की ये बात सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। फिर जयपाला रस्सी काटकर कृसान को नीचे उतारता है। कृसान भीड़ के बीच में आकर सरदार से बोलता है, सरदार मैं प्रतियोगिता जीतकर अपने कबीले के झंडे को महादेशम में सबसे ऊपर लहराऊंगा और महायोद्धा बनकर अपने कबीले का मान बढ़ाऊंगा। फिर जयपाला बोलता है, सरदार प्रतियोगिता जीतने के अलावा और क्या फायदा होगा? इस पर सरदार बोलता है, ये कोई सामान्य प्रतियोगिता नहीं है। इस प्रतियोगिता को जीतने वाला महायोद्धा कहलाएगा और वही बनेगा सूर्यवंश का राजा। और इस प्रतियोगिता को कराने वाला कोई और नहीं, महादेशम का महामंत्री भुजंगा है। सूर्यबली भुजंगा का नाम सुनते ही तुरंत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सरदार से बोलता है। फिर सरदार इन तीनों को प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार होने को कह देता है और फिर कृसान भगवान का आशीर्वाद लेता है। वहीं एक हेयर कॉम्ब रखा होता है, जो कृसान को उसकी माँ ने उसे जन्म देते समय दिया था और उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। ये कृसान के पास उसकी माँ की आखिरी निशानी है। फिर सरदार सूर्यबली को एक भाला देता है, जो ऊपर से टूटा हुआ होता है। ये भाला ऊपर से टूटा हुआ क्यों है, ये आपको आगे पता चलेगा। और फिर ये तीनों प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजधानी महादेशम के लिए निकल जाते हैं। कई घंटे चलने के बाद ये तीनों एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। चलते चलते जयपाला कृसान को एक रहस्यमय जंगल के बारे में बता रहा होता है। तभी जयपाला के पीछे जमीन में से एक बहुत बड़ा बिच्छू का डंक निकलता है और उस पर हमला करके उसे अपने साथ जमीन में ले जाता है। तभी दूसरा बिच्छू रेत से बाहर आता है और सूर्यबली पर हमला कर देता है, लेकिन सूर्यबली अकेला ही बिच्छू से भिड़ जाता है और कृसान की जान बचाता है। ये देखकर बिच्छू भाग जाता है और रेत में कहीं गुम हो जाता है। सूर्यबली सतर्क होकर बिच्छू को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी बिच्छू पीछे से हमला करता है, लेकिन सूर्यबली इस बार भी अपने आप को बचा लेता है। फिर 2 बिच्छू मिलकर दोनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन सूर्यबली एक ही वार में बिच्छू का डंक काट देता है और फिर बिच्छू वहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों भी बिच्छू का डंक उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि इनका एक साथी बिच्छू द्वारा मारा जाता है, लेकिन ये उसे छोड़कर आगे का सफर जारी रखते हैं। कुछ देर चलने के बाद रात हो जाती है और रात में दोनों बिच्छू के डंक के अंदर से मांस निकल
निकालकर खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। और फिर कृसान सूर्यबली का भाला देखकर बोलता है, ये भाला तो सूर्यवंश का है ना, पूरे कबीले में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, फिर भी तुम उन लोगों के लिए लड़ने जा रहे हो। ये सुनकर सूर्यबली बोलता है, मैं उन लोगों के लिए नहीं बल्कि मैं अपने लिए लड़ने जा रहा हूँ। फिर सूर्यबली कृसान को बताता है, ये बात उन दिनों की है जब मैं 16 साल का था और हमारा राहु वंश से युद्ध चल रहा था, जब भुजंगा हमारे राज्य का महामंत्री हुआ करता था और हमने राहु वंश की सेना को हरा ही दिया था। लेकिन भुजंगा ने सूर्यवंश का राजा बनने के लिए अपने राज्य और सेना को धोखा दिया और राहु वंश का साथ देकर महारानी यानी मेरी माँ को छल से मरवा दिया और समय पर सेना न भेजकर हमें जीता हुआ युद्ध हरा दिया गया। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं भुजंगा को अपने हाथों से मार नहीं देता। फिर सीन कट होता है दूसरे सीन में। हम भुजंगा को राहु वंश के राजदूत के सामने हाथ जोड़ते हुए देखते हैं। राजदूत भुजंगा से कह रहा होता है, सूर्यवंश से युद्ध जीतने के बाद हम तुम्हें मरवा भी सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और तुम्हें महादेशम का महागुरु बना दिया ताकि तुम हमारे मकसद को पूरा कर सको। फिर भुजंगा राजदूत से 1 महीने का समय मांगता है और बोलता है, कालकुंडा प्रतियोगिता के समय सभी बचे हुए सूर्यवंशी मेरे सामने होंगे और तभी मैं उन्हें मार दूंगा और तुम्हारा मकसद पूरा करूंगा। फिर दूसरे सीन में हम सूर्यबली और कृसान को देखते हैं जो रेगिस्तान में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इनके सामने से एक लड़की घोड़े पर बैठकर भाग रही होती है जिसका नाम छुटकी होता है और बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि लड़की ने इन लोगों का कुछ कीमती सामान चुरा लिया होता है। ये देखकर कृसान चुटकी को बचाने जा रहा होता है, लेकिन सूर्यबली उसे ऐसा करने से रोकता है। तभी सूर्यबली को एक भयानक खतरा महसूस होता है और वो तुरंत कृसान को भागने के लिए बोलता है। दोनों अपनी पूरी ताकत से भागने लगते हैं क्योंकि पीछे से एक बहुत बड़ा तूफान उनकी ओर आ रहा होता है। सभी लोग तूफान को देखकर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन तूफान बहुत करीब आ चुका होता है तो ये लोग बड़ी बड़ी चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं। इधर चुटकी अपने घोड़े को नहीं छोड़ती क्योंकि वो अपने घोड़े को भी बचाना चाहती थी, लेकिन हवा बहुत तेज होने की वजह से चुटकी घोड़े के साथ हवा में उड़ जाती है और फिर धीरे धीरे सभी लोग तूफान के सामने टिक नहीं पाते और उड़ जाते हैं। वहीं कृसान एक आदमी की जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है। उसे देखकर सूर्यबली भी अपने भाले की मदद से उसे पकड़ लेता है, लेकिन ये लोग भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और हवा में उड़ जाते हैं। फिर कुछ घंटों बाद मौसम ठीक होता है। सूर्यबली उठता है और चारों तरफ कृसान को ढूंढने लगता है, उसे आवाज लगाने लगता है। तभी सूर्यबली को रेत में दबे हुए किसी के कपड़े दिखाई देते हैं। कपड़ों को देखकर वो एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसे लगता है कि उसने अपने दूसरे साथी को भी खो दिया और वो बहुत उदास हो जाता है। तभी ऊपर की ओर से अचानक कृसान उठ जाता है। ये देखकर सूर्यबली बहुत खुश होता है। कृसान बोलता है, सरदार के बाद तुम ही हो जिसने मुझे कृसान नाम से पुकारा है, वरना सभी लोग मुझे लावारिस कहकर बुलाते थे। तभी कृसान को पीछे एक नीले कपड़े में एक लड़की दिखाई देती है। सूर्यबली उधर देखता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। कृसान बोलता है, वो अभी वहीं खड़ी थी, मैंने उसे देखा तभी। जिसे कृसान ने बचाने की कोशिश की थी उसे भी होश आ जाता है। वो सीटी बजाकर अपने साथियों को बुला लेता है। वो कृसान के पास जाकर जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है और उन्हें एक घोड़ा गिफ्ट में दे देता है। फिर सूर्यबली घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ता है और कृसान पैदल चलता है। दोनों मस्ती करते करते राजधानी महादेशम पहुंच जाते हैं। अंदर जाते समय ये दोनों ऊपर 2 लोगों को मरा हुआ लटका हुआ देखते हैं जिनके हाथ पर एक अजीब किस्म का टैटू बना होता है। अंदर आकर ये देखते हैं कि कुछ लोगों को पिंजरे में जानवरों की तरह कैद करके रखा गया है। ये देखकर सूर्यबली को कुछ समझ नहीं आता। इधर कृसान एक आदमी से उस रहस्यमय जंगल के बारे में पूछता है, लेकिन आदमी बोलता है वो जंगल सच में नहीं है, वो बस एक कहानी है, किसी को नहीं पता वो जंगल कहाँ है। फिर ये दोनों विश्राम गृह में जाकर खाना खाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। तभी वहाँ पर चुटकी आ जाती है, वही लड़की जिसने रेगिस्तान में कुछ लोगों का सामान चुराया था। चुटकी को बहुत जोर की भूख लगी होती है तो वो बहुत सारा खाना मंगवाती है। तभी वो लोग उसे घेर लेते हैं और अपना सामान मांगने लगते हैं, लेकिन चुटकी उन्हें साफ मना कर देती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी कृसान उसे देख लेता है और सूर्यबली से बोलता है, देखो ये वही लड़की है ना जो हमें रेगिस्तान में मिली थी। तभी वो लोग चुटकी पर हमला कर देते हैं। ये देखकर कृसान उसकी मदद करने के लिए बढ़ता है, लेकिन सूर्यबली उसे रोक लेता है और बोलता है, तेरी बहन लगती है क्या, इतना उतावला क्यों हो रहा है। लेकिन चुटकी उन सभी पर भारी पड़ती है और एक एक करके सबको धूल चटा देती है। तभी एक दूसरा योद्धा चुटकी से वो कीमती चीज चुरा लेता है जो उसने दूसरों से चुराई थी और उसे असली मालिकों को लौटा देता है। ये देखकर चुटकी उस पर हमला करने ही वाली थी। तभी वहाँ पर महामंत्री भुजंगा के आने की घोषणा होती है। सभी कबीले के योद्धा उसके आगे झुक जाते हैं, लेकिन सूर्यबली भुजंगा का नाम सुनते ही उसे उसी वक्त मारने का सोचता है। वो अपना भाला उठाकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कृसान उसके पैर पकड़ लेता है और बोलता है, भाई अभी नहीं, बाद में मार देना इसे, नहीं तो हम जीतने से पहले ही हार जाएंगे। ये सुनते ही सूर्यबली रुक जाता है और झुक जाता है। भुजंगा सभी योद्धाओं को प्रतियोगिता के नियम बताता है। जो कोई भी इस प्रतियोगिता में शामिल होगा उसके बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और जो बिना बताए बाहर जाएगा उसे अपराधी माना जाएगा। ये बोलकर भुजंगा वहाँ से चला जाता है। फिर रात हो जाती है और सभी योद्धा आराम करते हैं।
फिर सीन कट होता है और हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जिसमें सूर्यबल कृषान से बोलता है हमें एक साथी की और जरूरत है, क्योंकि प्रतियोगिता में 3 लोगों के ग्रुप को लिया जा रहा है। वहीं चुटकी इनकी बातें छिपकर सुन रही होती है। और वहीं हम बहुत सारी भीड़ के बीच पिंजरे में कैद 2 औरतों को देखते हैं जो कि जंग में हारे हुए राहु वंश के गुलाम होते हैं। एक आदमी उन्हें आपस में लड़ाता है और कहता है कि इन दोनों में से एक ही जिंदा बचेगा, और जो जिंदा बचेगा उसे इस भीड़ में से कोई भी खरीद सकता है। फिर दोनों औरतें अपनी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाती हैं और लड़ाई करने लगती हैं। वहाँ खड़े सभी लोग इन्हें लड़ते हुए देख बहुत आनंद लेते हैं। कुछ देर बाद एक औरत दूसरी औरत का गला जंजीर से दबाकर मार देती है। मरने वाली औरत का नाम रुद्रिका होता है। फिर आदमी रुद्रिका को भीड़ के बीच लाकर उसकी बोली लगाने लगता है। कृषान रुद्रिका को खाना उठाकर देता है और रुद्रिका बहुत दिनों से भूखी होने की वजह से उस खाने को जल्दी जल्दी खाने लगती है। तभी रुद्रिका की नजर सूर्यबली के भाले पर पड़ती है। वो भाले को देखकर चौंक जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। सूर्यबली भी ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होता है। तभी सूर्यबली गलती से हाथ ऊपर उठा देता है और आदमी बोलता है ठीक है, तुमने हाथ उठाया, अब ये औरत तुम्हारी हुई, चलो मेरे पैसे दो और इसे यहाँ से ले जाओ। सूर्यबली को ना चाहते हुए भी उस औरत को खरीदना पड़ता है। वो पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रुद्रिका को साथ नहीं ले जाता। रुद्रिका एक खंजर उठाकर सूर्यबली को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। तभी चुटकी सूर्यबली के पास आकर उसे उनके ग्रुप में शामिल करने के लिए बोलती है। कृषान चुटकी को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए मान जाता है, लेकिन सूर्यबली नहीं मानता और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी मान जाता है। फिर ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कृषान को वही नीले कपड़ों वाली औरत दिखाई देती है जो उसे रेगिस्तान में भी दिखाई दी थी। फिर रात हो जाती है और सभी लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं। तभी कोई दबे पांव सूर्यबली की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन सूर्यबली को भनक लग जाती है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। सूर्यबली अपना भाला उठाकर गेट के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो गेट खोलता है उस पर हमला हो जाता है। लेकिन सूर्यबली पहले से ही सतर्क था। वो तुरंत अपने आप को बचाते हुए हमलावर को दबोच लेता है और फिर देखता है ये तो वही औरत है, रुद्रिका। अब सूर्यबली रुद्रिका से पूछता है तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? रुद्रिका बोलती है ये वही भाला है जिससे मेरे पिताजी मारे गए थे। इस भाले को मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। दरअसल आज से 10 साल पहले रुद्रिका के पिता को सूर्यवंशियों ने उसके सामने इसी भाले से मारा था और तब से लेकर आज तक रुद्रिका अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए बदले की आग में जल रही है। सूर्यबली चाहता तो रुद्रिका को वहीं मार सकता था, लेकिन वो अपनों को खोने का दर्द समझता है। वो रुद्रिका को ये कहकर छोड़ देता है पहले मैं भुजंगा को मार दूं, फिर तुम मुझसे अपना बदला ले लेना। फिर सूर्यबली गेट बंद कर देता है। अगली सुबह कालकुंडा प्रतियोगिता शुरू होने वाली होती है। सभी योद्धा तैयार खड़े होते हैं। इस प्रतियोगिता का निर्माण महामंत्री भुजंगा ने किया है और इसका असली मकसद है सूर्य वंश के बचे हुए वंशजों को खत्म करना। वहीं हम रुद्रिका को भी देखते हैं जो अपना बदला पूरा करने आई होती है। वो सोचती है जैसे ही सूर्यबली भुजंगा को मारकर अपना बदला पूरा करेगा, वैसे ही मैं भी सूर्यबली को मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। इधर सभी ग्रुप्स को जंजीरों से एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है। घोषणा होती है जो भी ग्रुप जिंदा बचकर सबसे पहले राजा के सामने पहुंचेगा वही विजेता बनेगा। डंका बजते ही सभी ग्रुप आगे बढ़ते हैं। आगे जाते ही सभी ग्रुप आपस में लड़ने लगते हैं। अपने प्रतिद्वंद्वियों को गिराने और पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में ही 2-3 ग्रुप मारे जाते हैं। इधर सूर्यबली का ग्रुप आगे निकल जाता है। तभी प्रतियोगिता का मैदान घूमने लगता है। जो आगे थे वो पीछे आ जाते हैं और मैदान पर बड़ी बड़ी लोहे की गेंदें लुढ़का दी जाती हैं। सभी का संतुलन बिगड़ने लगता है और एक ग्रुप उन गेंदों के बीच फंसकर मारा जाता है। कुछ ग्रुप नीचे गिर जाते हैं। तभी एक लड़कियों वाला ग्रुप सबसे पहले राजा के सामने पहुंच जाता है और उनके स्वागत में फूल बरसाए जाते हैं। अपनी पूरी ताकत लगाकर सूर्यबली का ग्रुप भी राजा के सामने पहुंच जाता है। अब मैदान पर सिर्फ 2 ग्रुप बचे होते हैं। एक ग्रुप के एक साथी का पैर मोटी जंजीर में फंस जाता है और दूसरा ग्रुप उनसे आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका साथी अपने ही साथी का पैर काट देता है और दूसरे ग्रुप को गिराकर उसे कंधे पर उठाकर राजा के सामने पहुंच जाता है। फिर महामंत्री भुजंगा सभी ग्रुप्स को बधाई देता है और अगली प्रतियोगिता में जाने के लिए एक चिन्ह देता है। उधर रुद्रिका अपना निशाना साध लेती है सूर्यबली पर, क्योंकि उसे पता है अगर भुजंगा सूर्यबली के सामने आया तो वो उसे मारने से पीछे नहीं हटेगा। इधर सूर्यबली भी भुजंगा को मारने के लिए पूरी तरह तैयार होता है, लेकिन कृषान उसे रोकता है और कहता है अगर अभी तुमने कुछ किया तो हम सब मारे जाएंगे। और चुटकी भी ये सुनते ही सूर्यबली रुक जाता है और तभी भुजंगा भी उस भाले को देखकर सूर्यबली को पहचान जाता है और सूर्यबली यहाँ पर तो कुछ नहीं करता है और इधर रुद्रिका का प्लान भी फेल हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और ये लोग यहाँ आकर खाना खाने लगते हैं। वहीं हम रुद्रिका को भी बैठे देखते हैं। इधर चुटकी कृषान का एक कीमती सामान छीन लेती है और बोलती है लड़के होकर तुम लड़कियों वाला सामान इस्तेमाल करते हो और मस्ती करने लगती है। तभी कृषान बोलता है तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन ये मुझे वापस दे दो। अगर तुम्हें ऐसा ही चाहिए तो मैं तुम्हें दूसरा खरीद कर दे दूंगा। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, प्लीज ये मुझे वापस दे दो। ये सुनकर चुटकी कृषान का सामान वापस दे देती है और बोलती है
कम से कम तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ छोड़ गई है, मेरी माँ तो मेरे लिए नाम भी नहीं छोड़ कर गई। वहीं सूर्यबली रुद्रिका को देखता है और उसे खाना खाने के लिए बोलता है। तभी रुद्रिका बोलती है, तुम भुजंगा के इतने करीब थे तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं? सूर्यबली बोलता है, मैं उसे मारूंगा लेकिन अभी नहीं, बदला ताकत मिलने के बाद लिया जाता है। ये सुनकर रुद्रिका समझ जाती है और खाना खाने लगती है, लेकिन तभी कुछ लोग सूर्यबली पर हमला कर देते हैं। ये देखकर कृसान और चुटकी तुरंत उसकी मदद करने आते हैं और तीनों मिलकर सभी दुश्मनों को धूल चटा देते हैं। फिर हमें बाद में पता चलता है कि सूर्यबली और उसके साथियों पर भुजंगा ने हमला करवाया था ताकि वो उन्हें दूसरे कबीले के साथ लड़ाई करने के आरोप में बाहर निकाल सके। ये बात सुनकर सूर्यबली बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कृसान और चुटकी से बोलता है, तुम दोनों वापस अपने घर चले जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। और सूर्यबली अकेले ही भुजंगा को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन कृसान और चुटकी दोनों सूर्यबली के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं, हम तुम्हारी हर सिचुएशन में साथ देंगे, लेकिन पहले हम प्रतियोगिता का अंतिम पड़ाव जीत लेते हैं, उसके बाद हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे और हम भुजंगा को आसानी से मार पाएंगे। ये सुनकर सूर्यबली मान जाता है और शांत होकर बैठ जाता है। वहीं रुद्रिका उनकी ये सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि उसे भी सूर्यबली को मारकर अपना बदला पूरा करना है। फिर रुद्रिका उन्हीं पिंजरों के पास जाती है जहाँ वो कैद थी। रुद्रिका देखती है कि पिंजरों का मालिक गहरी नींद में सो रहा है। रुद्रिका मौका देखकर सभी औरतों को पिंजरे से बाहर निकालकर आजाद कर देती है। वहीं एक औरत डर के मारे पिंजरे से बाहर नहीं आती है तो रुद्रिका उसे जबरदस्ती पिंजरे से बाहर निकालकर वहाँ से भगा देती है। तभी पिंजरों का मालिक पीछे से रुद्रिका को पकड़ लेता है, लेकिन रुद्रिका तुरंत उसे उठाकर पटक देती है और उस पर खंजर से वार करती है। लेकिन रुद्रिका उसे मारती नहीं और उसे भागने का एक मौका देती है। वो वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन प्रतियोगिता का दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है। इस बार प्रतियोगिता में एक खूंखार ड्रैगन किंग के अंडे को चुरा कर लाना है और जो कबीला ड्रैगन का अंडा लाएगा वही कबीला प्रतियोगिता के तीसरे पड़ाव में जा पाएगा। फिर सभी कबीले एक एक करके ड्रैगन के इलाके में आ जाते हैं जहां अंडा मिलेगा। फिर सूर्यबली और उसके साथी भी ड्रैगन के बड़े से घोंसले के अंदर चले जाते हैं और वहीं हम सभी कबीलों को अंदर ही अंडा ढूंढते हुए देखते हैं। इधर सूर्यबली अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है। तभी चुटकी को एक सुंदर फूल दिखाई देता है और वो उस फूल को छूने ही वाली होती है। तभी सूर्यबली उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन फूल फट जाता है और सूर्यबली पर अपना जहर छोड़ देता है, क्योंकि वो फूल बहुत जहरीला होता है। फिर चुटकी और कृसान सूर्यबली को एक सुरक्षित जगह पर लाते हैं। अब तक जहर सूर्यबली के शरीर में बहुत तेजी से फैलने लगता है। तभी सूर्यबली बताता है, एक नारंगी रंग की काई इस जहर की दवा है, अगर तुम मुझे वो लाकर खिला दो तो मैं बच जाऊंगा। ये सुनते ही चुटकी और कृसान बिना समय बर्बाद किए तुरंत दवा ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम लड़कियों का एक ग्रुप देखते हैं जो अंडा ढूंढते हुए एक बहुत ही खतरनाक जगह पर पहुंच जाता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि पेड़ जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर कब उन पर हमला कर देते हैं। सभी लड़कियां अपने आप को बचाने के लिए उन्हें काटने लगती हैं, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती और मॉन्स्टर उन्हें खींच कर ले जाते हैं। तभी वहाँ दूसरे कबीले के लोग आते हैं और वो मौका देखकर जल्दी जल्दी वहाँ से आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें अंडा मिल जाता है। इनमें से एक साथी तुरंत अंडा उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन को देखकर ये दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। वापस आते समय फिर से उन्हें मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है। तभी वहाँ चुटकी और कृसान भी आ जाते हैं और वो अंडा देखकर उसे छीनने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन तभी ड्रैगन उनके सामने आ जाता है। ये ड्रैगन इंसानों की तरह बोल सकता है। ड्रैगन बोलता है, मुझे कब से इंसानी खून का इंतजार था। तभी अंडा उनके हाथ से छूट जाता है और चुटकी अंडा उठाकर भागने लगती है। ड्रैगन अंडे को बचाने के लिए चुटकी के पीछे पड़ जाता है। चुटकी एक जगह आकर छिप जाती है। ड्रैगन उसे ढूंढता है। तभी चुटकी अंडे को कृसान की ओर फेंक देती है। अब ड्रैगन कृसान के पीछे पड़ जाता है। कृसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है अंडे को बचाने के लिए। फिर दोनों एक पतली सी सुरंग में भागने लगते हैं ताकि ड्रैगन की स्पीड कम हो जाए। फिर कृसान चुटकी को लेकर सुरंग के ऊपर लटक जाता है और ड्रैगन आगे निकलकर पतली सुरंग में फंस जाता है। तभी कृसान को ड्रैगन के मुकुट पर लगी नारंगी काई दिखाई देती है। वो चुटकी से बोलता है और चुटकी तुरंत अपनी बोतल में जहर की दवा इकट्ठा कर लेती है और दोनों यहाँ से तुरंत भागने लगते हैं। लेकिन ड्रैगन भी दूसरी जगह से निकलकर फिर से इनके पीछे पड़ जाता है और उस बार ड्रैगन कृसान पर हमला करता है तो वो और भी छोटी सुरंग में फंस जाता है और वो इस बार सुरंग से निकल नहीं पाता है और दोनों तुरंत सूर्यबली के पास आ जाते हैं और जल्दी से उसे जहर की दवा खिला देते हैं, जिससे सारा जहर बाहर निकल जाता है और सूर्यबली ठीक हो जाता है। और चुटकी बोलती है, हमें अंडा भी मिल चुका है तो चलो हम जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन कृसान को ड्रैगन का दर्द देखा नहीं जाता है और वो ड्रैगन की मदद करने के लिए आ जाता है।
लेकिन कृसान को ड्रैगन के पास जाने में भी डर लग रहा होता है। फिर भी कृसान हिम्मत जुटाकर ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाता है और ड्रैगन के मुकुट में एक लोहे की रॉड फंसाकर मुकुट को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन कृसान अकेला ये नहीं कर सकता था। तभी चुटकी भी वहाँ आ जाती है और वो भी कृसान की मदद करने लगती है, जिससे मुकुट की नोक धीरे धीरे बाहर आने लगती है। तभी सूर्यबली आग की एक मशाल लाकर ड्रैगन के सामने कर देता है, जिससे ड्रैगन डरकर पीछे हटता है और इसी वजह से ड्रैगन के सिर से उसका मुकुट निकल जाता है और ड्रैगन आजाद हो जाता है। और ड्रैगन सूर्यबली के हाथ में भाला देखकर बोलता है, ये भाला तो मेरी महारानी सौदामनी का है। तभी कृसान सूर्यबली से अंडा लेकर ड्रैगन के सामने रख देता है और ड्रैगन से बोलता है, मैं समझ सकता हूँ तुम सिर्फ अपने अंडे की रक्षा कर रहे हो। मैं अपने कबीले की कसम खाकर कहता हूँ, प्रतियोगिता जीतने के बाद मैं तुम्हारा अंडा सही सलामत तुम्हारे पास वापस छोड़कर जाऊंगा। ये सुनकर ड्रैगन सूर्यबली से बोलता है, तुम महारानी सौदामनी के बेटे हो, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। इतना बोलकर ड्रैगन चला जाता है। फिर ये तीनों भी ड्रैगन का अंडा लेकर जाने लगते हैं। तभी इन्हें वही नीले कपड़े वाली औरत देखती है। फिर ये लोग अंडा लेकर महादेशम पहुँच जाते हैं और ये प्रतियोगिता का दूसरा चरण भी जीत जाते हैं और हारने वालों के चेहरे पर एक चिन्ह लगाया जाता है। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। भुजंगा जीतने वालों को बधाई देता है और बोलता है, दुर्भाग्यवश तीसरे चरण में तुम तीनों में से महायोद्धा सिर्फ एक ही बनेगा। जो भी तुम तीनों में से जिंदा बचेगा वो राजधानी महादेशम का महायोद्धा बनेगा। ये सुनकर चुटकी और कृसान आपस में लड़ने से मना कर देते हैं और सूर्यबली को महायोद्धा बनाने की बात करते हैं। लेकिन भुजंगा नहीं मानता है और बोलता है कि प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार तुम्हें आपस में लड़ना पड़ेगा। ये बोलकर भुजंगा वहाँ से चला जाता है और फिर ये तीनों आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि अब इस स्थिति से हम कैसे बाहर निकलें। तभी वही नीले कपड़े वाली औरत आती है और बोलती है, तुम्हें आपस में लड़ने की जरूरत ही नहीं है। कृसान औरत को देखकर बोलता है, मैंने आपको पहले भी देखा है, आप हमारा काफी समय से पीछा कर रही हैं। आखिर आप हैं कौन? औरत बताती है, मैं तुम्हारे पिता की दोस्त दक्षता हूँ। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम्हारी सारी पहेलियाँ सुलझ जाएंगी। कृषाण दक्षता से पूछता है, तुम हमें कहाँ ले जाओगी? दक्षता बोलती है, रहस्यमयी जंगल। फिर तीनों उसके साथ रहस्यमयी जंगल में आ जाते हैं और तभी अचानक आसपास पड़े पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं और एक आकाशवाणी होती है जिसमें सूर्यबली की माँ उससे बोलती है, मेरे बेटे सूर्यवंश के सम्मान को दोबारा स्थापित करना होगा। तभी फिर एक और आकाशवाणी होती है जिसमें कृषाण की माँ की आवाज आती है और वो भी कृषाण को राहुवंश की ओर से अमन और शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करने को कहती है। ये सुनते ही कृषाण दक्षता से बोलता है, मैं राहुवंश का नहीं हो सकता। दक्षता बोलती है, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे शरीर पर राहुवंश का कुल चिन्ह है। अगर विश्वास नहीं है तो अपने रक्त को बाएं हाथ पर लगाओ। ये सुनकर सूर्यबली चाकू निकालकर कृषाण से बोलता है, ये तुम करोगे या मैं करूं? फिर कृषाण अपना हाथ काटकर रक्त अपने दूसरे हाथ पर लगाता है और उसके हाथ पर सच में राहुवंश का चिन्ह दिखने लगता है। तभी सभी पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और ये फिर से सामान्य जगह पर आ जाते हैं और सूर्यबली कृषाण से बोलता है, मैं राहुवंश के किसी के भी साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और चुटकी सूर्यबली को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सूर्यबली चुटकी को धक्का मारकर गिरा देता है और चुटकी को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है और चला जाता है। फिर चुटकी भी वहाँ से जाने लगती है और इधर कृषाण भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन्हें ढूंढने निकल जाता है और दूसरी तरफ सूर्यबली को रास्ते में रुद्रिका मिलती है जो बोलती है, तुमने मुझे खरीद कर आजाद किया। अगर तुम मेरी बदले की नफरत को प्यार से नहीं जीतते तो मैं जिंदगी भर इसी नफरत में जलती रहती। अब मैं सबकी तरह आजाद जिंदगी जीना चाहती हूँ। और चुटकी का दिया हुआ फल वो सूर्यबली को देकर वहाँ से चली जाती है। फिर सूर्यबली को सब समझ आ जाता है कि चुटकी और कृषाण उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। फिर सूर्यबली तुरंत अपने साथियों को ढूंढने के लिए वापस जाने लगता है और इधर कृषाण भी उन दोनों को ढूंढ रहा होता है और दूसरी ओर चुटकी भी गुस्से में चली जा रही होती है। तभी चुटकी को भुजंगा रास्ते में घेर लेता है और भुजंगा के आदमी चुटकी पर हमला कर देते हैं, लेकिन चुटकी भी कम नहीं पड़ती है। वह भी एक एक करके भुजंगा के आदमियों को पछाड़ने लगती है और चुटकी धीरे धीरे भुजंगा तक पहुंच जाती है और उस पर वार करती है, लेकिन भुजंगा आसानी से चुटकी का वार झेल जाता है और चुटकी को दूर फेंक देता है और भुजंगा के आदमी चुटकी को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। तभी सूर्यबली चुटकी को ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है और चुटकी को पिटता देख सूर्यबली अपने भाले से सभी को मारने लगता है। देखकर भुजंगा सूर्यबली को मजबूर करने के लिए चुटकी के पैर में तलवार घोंप देता है, जिससे चुटकी को बहुत दर्द होता है और ये देखकर सूर्यबली को बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी भुजंगा चुटकी के कुछ बाल उखाड़ देता है। ये देखकर सूर्यबली अपना भाला दूर फेंक देता है और चुटकी को बचाने के लिए अपने आप को भुजंगा के हवाले कर देता है और उसके आदमी सूर्यबली को अच्छे से पकड़ लेते हैं। सूर्यबली चुटकी से बोल ही रहा होता है, चुटकी चिंता मत करो,
मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी भुजंगा अपनी तलवार निकालकर चुटकी की पीठ में घुसाने लगता है, जिससे चुटकी बहुत तेज चिल्लाने लगती है और उसे बहुत दर्द होता है। और देखते ही देखते चुटकी सूर्यबली के सामने दम तोड़ देती है। सूर्यबली चाहकर भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था और भुजंगा सूर्यबली को बंदी बनाकर ले जाता है। इधर कृसान दोनों को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है और वो चुटकी को इस हालत में देखकर घबरा जाता है। चुटकी कृसान को बताती है कि भुजंगा सूर्यबली को ले गया है, उसे बचाओ। इतना बोलकर चुटकी दम तोड़ देती है। ये देखकर कृसान चुटकी को गले लगाकर बहुत रोता है और उसे दफनाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम कृसान को प्रतियोगिता में हारे हुए एक योद्धा से बात करते देखते हैं। कृसान उसे बता रहा होता है कि ये सब भुजंगा की एक चाल है, जिससे वो 8 राज्यों को अलग करना चाहता है ताकि वो महादेशम का राजा बन सके और सूर्यवंश का नामो निशान मिटा सके। कृसान योद्धा से बोलता है, तुम सूर्यवंश के सभी हारे हुए योद्धाओं को वापस लेकर आओ, जब तक मैं सूर्यबली की मदद करने जा रहा हूँ। इधर भुजंगा राजा से बोलता है, महाराज इसका नाम सूर्यबली है और ये आपको मारने की साजिश रच रहा था। वो तो शुक्र है कि हमें सही समय पर पता पड़ गया और हमने इसे पकड़ लिया, लेकिन इसने 3 निर्दोषों की जान ले ली। ये बोलकर भुजंगा राजा से सूर्यबली को फांसी देने की मांग करता है और राजा मान भी जाता है और सूर्यबली को मौत की सजा सुना दी जाती है। ये लोग सूर्यबली को मारने ही वाले होते हैं। तभी कृसान वहाँ आ जाता है और ये सब होने से पहले ही रोक देता है और कृसान यहाँ पर नाटक करते हुए राजा से बोलता है, महाराज इस गद्दार से मुझे लड़ने दिया जाए, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। इधर योद्धा सभी योद्धाओं को रोककर उन्हें सारी बात बताता है और बोलता है, भुजंगा एक बहुरूपिया है जिसने हम सभी को लड़ाकर अलग कर दिया है। अब भुजंगा राजा को मारकर महादेशम का राजा बनना चाहता है। हम सबको मिलकर राजा की मदद करनी पड़ेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर कृसान और सूर्यबली आपस में लड़ने का नाटक करने लगते हैं। ये देखकर भुजंगा समझ जाता है कि अब उसकी साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। तभी भुजंगा अपने आदमियों को इशारा करता है और उसके आदमी राजा के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते पूरे राज्य में युद्ध जैसा माहौल बन जाता है और भुजंगा राजा को बचाते हुए ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि ये हमला सूर्यबली ने करवाया है और भुजंगा राजा को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने लगता है। इधर कृसान और सूर्यबली भुजंगा के लोगों से लड़ रहे होते हैं और कृसान राजा को ले जाते हुए देख लेता है। इधर भुजंगा राजा को कैद करके अपनी असलियत बताता है और बोलता है कि वो बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था और राजा को कैद करके चला जाता है। इधर भुजंगा का पालतू जानवर सूर्यबली पर हमला कर देता है और उसके शरीर पर अपने नाखूनों से घाव कर देता है। तभी वहाँ रुद्रिका आ जाती है और वो उस जानवर पर वार करके सूर्यबली को बचा लेती है और जानवर की आंख फोड़ देती है, जिससे वो जानवर गुस्से में आकर रुद्रिका पर हमला कर देता है। और तभी सभी हारे हुए योद्धा भी आ जाते हैं और वो भी इस जानवर को मारने में उनकी मदद करते हैं और सभी मिलकर उस जानवर को मार देते हैं। इधर भुजंगा ने पूरे रणांगन को अपने हिसाब से बनवाया होता है। फिर वो एक खुफिया बटन दबाता है जिससे पूरी बिल्डिंग में से तेल निकलने लगता है। ये देखकर कृसान भुजंगा को रोकने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तब तक भुजंगा बिल्डिंग में आग लगा चुका था और भुजंगा अपनी उड़न तस्करी से वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन कृसान उसकी उड़न तस्करी को छलांग मारकर पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। इधर आग राजा तक पहुँचने ही वाली होती है, लेकिन सूर्यबली और एक साथी राजा को बचाने के लिए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इधर कृसान उड़न तस्करी को फाड़ देता है, जिससे वो नीचे की ओर जाने लगती है और इधर पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो चुकी थी और अंदर राजा बाहर निकलने के लिए तड़प रहा होता है और ऊपर से बिल्डिंग टूटकर नीचे गिरने लगती है और नीचे सूर्यबली और उसका साथी अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजा तोड़ देते हैं और राजा को बाहर निकाल लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन फाल्कन कबीले का योद्धा इसमें शहीद हो जाता है। इधर कृसान उड़न तस्करी से नीचे कूद जाता है और भुजंगा भी नीचे गिर जाता है। सूर्यबली भुजंगा को देखकर तुरंत अपनी माँ का बदला लेने के लिए उस पर टूट पड़ता है और चुटकी का बदला भी लेता है और उसे मार मार कर खत्म कर देता है और सभी का बदला लेकर महादेशम और राजा की जान बचा लेता है और राजा सूर्यबली से खुश होकर उसे महादेशम का महायोद्धा बना देता है। और लास्ट में सूर्यबली राजा से चुटकी को शहीद की उपाधि देने और उसकी एक प्रतिमा बनाने की मांग करता है और राजा हाँ कर देता है और कृसान राजा से ड्रैगन का अंडा वापस करने की मांग करता है और इसमें भी राजा मान जाता है। और फिर सूर्यबली और कृसान दोनों चुटकी की कब्र पर आकर उसे याद करते हैं। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना